आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभ्यास 2B का क्वेश्चन नंबर 3 से और ये अभ्यास 2B का पार्ट 2 क्लास है, क्योंकि पार्ट 1 क्लास आप लोगों ने अटेंड किया होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे डिस्कस हुआ और कुछ बेसिक्स मैंने आप लोगों को समझाया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभ्यास 2B का क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, -1 के पावर 3 इंटू -1 के पावर 2 इंटू -1 के पावर 15 का मान बताइए। आज क्लास में मैंने आप लोगों से के साथ डिस्कस किया था कि कभी कभी क्या होता है कि केवल घातीय संकेत में लिख देना होता है और कभी कभी हमें उसका मान भी निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं अब इस सवाल को मैं बताने से पहले आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोगों ने अभ्यास 2B का पार्ट 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सही से सॉल्व किया? यदि आप लोगों ने सही सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो बोर्ड पे 3, 4, 5 वो आसानी से कर लोगे। मुश्किल से आपको 5 मिनट का टाइम लगे और ये तीनों क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। इसीलिए देखिए हम लोग जो क्लास लेके आते हैं उसमें इकट्ठे जो है आप लोग को सारा सवाल नहीं करवा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि इकट्ठा में सारा सवाल करवा दूंगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा और आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा और लंबे क्लास की वजह से आपको बोर भी हो जाओगे। इसलिए मैं केवल 2-3 क्वेश्चन या 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का ऐसे क्लास लेके आता हूँ जिससे कि आप आसानी से कर लो और समझ लो। तो चलिए देखिए, यदि आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है तो ठीक है, नहीं देखा है तो मैं कहूंगा कि आप इस क्लास को अभी छोड़ दो, आप पार्ट 1 देखने जाओ। पार्ट 1 देख लो अच्छे से, फिर इस पार्ट 2 पे आना। यदि पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया है तो पार्ट 2 पे आप कंटिन्यू बने रहो। चलिए देखते हैं कैसे इसको हमको सॉल्व करना है। -1 के पावर 3 इंटू -1 के पावर 2 इंटू -1 के पावर 15 का मान बताइए। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया कि आधार सेम रहेगा और घात अलग अलग रहेगा तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आधार लिखते हैं। तो आप यहाँ पे इसको कैसे, देखो मैं हल कर रहा हूँ, यहाँ हल मैंने लिख दिया। ठीक है, अब कैसे होगा, आधार एक माइनस में है, इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या रूल था कि जो घात दिया रहेगा उसको आप लिख लो। तो देखो 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 15 है, तो क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे, थोड़ा सा दूर पे 2 लिख लेंगे और थोड़ा सा दूर पे 15 लिख लेंगे। क्लियर? फिर क्या नियम था कि दोनों आधार, यदि आपके दोनों तीनों जो भी रहेंगे आधार सेम है तो आपको क्या है, तुलना करना है। इन दोनों में देखिए बीच में क्या चिन्ह है, गुणे का, इंटू का, तो क्या चिन्ह लगाएंगे हम लोग, प्लस का। मैंने डिस्कस किया था कि जब इंटू का चिन्ह रहेगा तो प्लस लगाएंगे और माइनस का चिन्ह रहा, सॉरी डिवाइड का चिन्ह रहा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो हमारा इंटू दिया हुआ है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में भी इंटू का साइन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखो क्या हो गया, -1। क्लियर? अब इस सारे को ऐड करो, 3 2 5 और 15 20 हो गया, -1 के पावर 20 हो गया। अब बताओ, या तो यही आंसर हो गया, यदि घातीय संकेत में पूछता तो हमारा क्या है, -1 के पावर 20 -1 पे घातीय 20, ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या है, मान बताइए। हमसे क्या पूछा है, मान बताइए, तो मान बताना पड़ेगा। तो अब देखिए -1 पे घातीय 20 का मान क्या होगा, 20 होगा, यही ना होगा? नहीं होगा। -1 पे घातीय 20 रहे, 30 रहे, 40 रहे, 50 रहे, 100 रहे, कुछ भी रहे, एक ही होता है। क्यों? अभी देखिए थोड़ा सा इधर आप समझ लो। 1 पे घातीय 2 का मतलब क्या होता है, 1 गुणे 1 यानी 1 होता है। 1 पे घातीय 5 का मतलब क्या होता है, 1 गुणे 1 गुणे 1, इसी तरह 5 बार हम लोग करते हैं और 1 जाए 1 जाए ऐसे गुणा करेंगे और 1 ही आएगा। यानी क्या समझे, 1 पे घाते कुछ भी रहेगा तो 1 ही ना आएगा, तो 1 लिख देंगे। अब बात है यहाँ पे क्या कि हम यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले इसका मान लिख लीजिए। तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। 1 पे घाते 20 रहे या 1 पे घाते 100 रहे या 1 पे घाते कुछ भी रहे, वो एक ही आंसर आएगा। अब यहाँ चिन्ह क्या रहेगा, तो चिन्ह के लिए देखिए आप इंटू करके लिखो, नहीं तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, दिमाग में बैठा लो अच्छे से। यदि सम संख्या दिया है तो प्लस का रहेगा और विषम संख्या दिया है तो माइनस में रहेगा, बस और कुछ नहीं। छोटा सा ट्रिक है, दिमाग में रख लो कि यदि इसके घात पे 1 पर -1 दिया है या -1 लिखा है, उस पर घात यदि सम संख्या है तो प्लस में होगा और यदि विषम संख्या है तो वो माइनस में होगा। अब कुछ बच्चों को सम संख्या विषम संख्या नहीं पता होगा,
तो सम संख्या मतलब जो संख्या 2 से कट जाता है वो सम संख्या होता है, और नहीं तो किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 ये रहेगा, ये सारा सम संख्या होता है। समझ गए? ये 2 से कट भी जाता है। अब विषम संख्या क्या होता है? जो संख्या 2 से नहीं कटता है, शेषफल कुछ न कुछ बच जाता है, वो विषम संख्या होता है। नहीं तो जिस संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 ये रहता है, ये विषम संख्या होता है। तो आप देख लो 20 है तो क्या है? सम संख्या है। 2 से भाग देके देखो, 2 दहाम का 20 कट जाता है, नहीं तो लास्ट में देखो 0 है ना, 0 है, इसका मतलब सम संख्या। तो मतलब क्या समझे कि कभी भी ऐसा सवाल दे दे आपको कि जिसमें -1 हो और 1 पर घात कुछ लगा हो, तो एक ही आंसर आएगा। अब माइनस प्लस में क्या देखेंगे कि उस पे घात पे यदि सम संख्या है तो वो क्या होगा? प्लस में होगा, और यदि माइनस में है तो वो विषम संख्या है तो वो माइनस में होगा। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस हिसाब से कंप्लीट हो यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन क्या है? -1 के पावर 49 डिवाइडेड -1 के पावर 25। मतलब यहाँ पर भी क्या है? आधार सबका सेम है, तो आधार सेम है तो क्या करेंगे हम लोग? देखो यहाँ मैं हल लिख दे रहा हूं, आधार सेम है तो आधार मैंने -1 लिख लिया। फिर क्या करते हैं हम लोग? घात को लिख लेते हैं। तो घात हमारा क्या है? 49 यानी 49, और यहाँ पे 25 है तो मैं 25 लिख लिया, थोड़ा सा दूर। अब क्या नियम है? यदि दोनों के बीच में गुणे का निशान है, मल्टीप्लाई का है तो प्लस करेंगे, और यदि भाग का है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या चिन्ह लगाएंगे? माइनस का। तो जब माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो इसका मान क्या हो गया? -1। फिर घाते कितना हो जाएगा? इन दोनों में से घटा देंगे, तो घटा देंगे तो क्या आएगा? 9 में से 5 गया 4 हो गया, और 4 में से 2 गया 2 हो गया, यानी 24 हो गया। अब देखो हम यदि घातीय संकेत में बोलता तो हम इतना ही आंसर लिख देते, -1 पे घाते 24। लेकिन हमसे क्या पूछा है? मान बताइए, इसका मान निकालना पड़ेगा। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग डिस्कस किए क्या कि 1 पर घात कुछ भी रहे, 1 पर घात कुछ भी रहे, एक ही आंसर आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक आंसर आना, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब बात है कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। तो यहाँ पे देखो -1 पे घाते 24 है, तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से डिस्कस किया कि यदि -1 पर घात कोई सम संख्या है तो प्लस में आंसर होता है, और यदि कोई विषम संख्या है तो क्या होगा? उसका आंसर माइनस में होगा। सम संख्या जो 2 से कट जाता है, नहीं तो मैंने भी बताया कि लास्ट में देख लेना 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो सम संख्या होगा। तो लास्ट में देखो 4 है ना, 24, 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, 12 दूना 24 होता है, तो क्या होगा? सम संख्या है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 1 तो होगा लेकिन वो प्लस में होगा। यानी कि इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। नंबर 3 का भी आंसर आपका 1 था, और क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आपका 1 ही आया। क्लियर हो गया? अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये जो हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था उससे उसी तरह है। पार्ट 1 आप लोग देख लिए होंगे तो समझ लिए होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखिए, 3 के पावर 12 है, यानी 3 पर घाते 12 गुणे 3 पर घाते 7 भागे 3 पर घाते 25। मतलब क्या? सबका क्या है? आधार सेम है। तो इसको कैसे हल करेंगे? जैसे अभी ऊपर सॉल्व किया, और पार्ट 1 में जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था उसी तरह सॉल्व करना है। मैं आप लोग को हर क्वेश्चन एक ही तरीके से बताते चलता हूं। क्यों? क्योंकि एक तरीका दिमाग में रख लोगे तो आप एग्जाम में आसानी से कर लोगे। अभी नहीं कि क्वेश्चन इस तरीके से लगा लो, दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरीके से, ऐसा नहीं। अब देखो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब क्या आधार अलग अलग है, तो आधार हम लोग लिख लेंगे 12 है, फिर थोड़ा सा दूर 7 लिख लिए, थोड़ा सा दूर 25 लिख लिए। कल भी इसी तरह, लास्ट क्लास में भी हम लोग इसी तरह कर रहे थे। अब क्या है? अब 12, 7, 25 लिख लिया। अब देखो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह, और इन दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है, यानी क्या लगाएंगे? माइनस का चिन्ह। यानी क्या हो गया बताओ? 3 पर घाते इन दोनों को जोड़ दिए, 12, 7, 19 और घाते 25। अब देखो इसका क्या हो गया? 3 पर घाते 19 में से 25 को घटाएंगे तो क्या आएगा? -6 आएगा। 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे बच्चे। क्यों? 19 में से 25 को यदि घटाएंगे तो -6 होगा, यानी कि हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यानी कि 3 पर घाते -6, ये हो गया आपका 3 पर घाते -6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 अभ्यास 2B का कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। आप देखिए अभ्यास 2B का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है।
कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपके बुक में दिया होगा कि अपने अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मैंने इतना ही लिखा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान मतलब जो डॉट डॉट देख रहे हो ये खाली जगह, ये रिक्त स्थान है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 4 गुणे 4 गुणे 4 फिर डॉट डॉट गुणे 4 20 बार। मतलब समझे, इस तरह ना आपको 20 बार लिखना है, मतलब 4 × 4 × 4 × 20 बार इस तरह लिखोगे। तो वो घात वहां पे खाली जगह दिया है, उस पर घात 20 लिखा हुआ है। और क्या करना है आपको, कुछ नहीं। अभी देखिए जब पहला क्लास हम लोग 2a जब सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या था, जैसे कि अब देखिए मैं कुछ बेसिक चीज में बता रहा हूँ, फिर मैं उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। जैसे देखिए, जैसे दे दिया 5 पर घाते 2, इसका मतलब क्या होता है 5 गुणे 5। मान लो ऐसे हमको दे दिया कि 3 पर घाते 4, इसका मतलब क्या हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 को हम 4 बार इंटू करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हमको दे दिया कि 7 पर घाते 5, इसका मतलब क्या हो गया 7 गुणे 5, ऐसा होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब होगा 7 को हम लोग 5 बार ऐसे गुणा करके लिखेंगे, ये जानते हो ना। अभ्यास 2 में हम लोगों ने सॉल्व किया था। ये क्या होगा विस्तार रूप में हो गया, हाँ प्रसारित रूप में। अब हमको घातीय संकेत में लिखना होता है, तो घातीय संकेत में हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे देखो दे दिया हमको 7 गुणे 7 गुणे 7, अब पूछा इसको घातीय संकेत में लिखिए, तो कैसे हम लोग करते हैं, आधार दे दिया, आधार ले लिए, फिर कॉट हो 1 2 3 है 3 लिख दिए, यही ना करते थे हम लोग। जैसे हमको दे दिया कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5, तो हम लोग क्या करते थे 5 पर घाते 5 ऐसे कर देते थे, हाँ। जैसे हमको दे दिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसी तरह हमको इस तरह लिख के दे दिया, और हमसे पूछ दिया कि इसको घातीय संकेत में लिखिए। हम क्या करते हैं, 2 सब में दिया तो 2 ऐसे लिख लिए, उसके बाद क्या करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देते थे। ये नहीं कर रहे क्या, कि जब जितना जो नंबर देगा उसको हम लोग आधार बना लेंगे और जितनी बार लिखा रहे उसको घात बना लेंगे। बस जब ये दोनों चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 6 आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन को क्या दिया कि 4 × 4 × 4 डॉट डॉट लगा के 4 20 बार 20 बार, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 इस तरह 20 बार दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा 4 पर घाते 20 होगा भाई। 4 गुणे देखो अभी नहीं समझ में आ रहा, फिर से देखो इसको 4 गुणे 20 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4 20 बार बोला ना, इसका मतलब क्या हो गया ऐसे लिखा होगा ये। जैसे इसको विस्तारित रूप में हम यदि लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही ना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे लिख देंगे। अब इसी को घातीय संकेत में कैसे लिखेंगे 4, अब 20 बार है तो 20 ऐसे लगा दो, ये ना करना है। तो उसमें बताओ क्या भरेंगे हम लोग, 4 गुणे 4 गुणे 4 20 बार दिया है और खाली जगह बना हुआ है उसमें लिखा है घात पे 20, तब यहाँ पे खाली जगह में क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 पर घात 20 लगाना है। क्लियर हो गया, कंसेप्ट देखो क्लियर रखो। मैथ्स में यदि आपको तेज बनना है तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना। दूसरा देखिए क्वेश्चन हमको क्या दिया है, 8 पर घाते 6 गुणे 7 पर घाते 6, और फिर यहाँ पे हमको खाली जगह दिया फिर 6 दे दिया। तो अब देखो इसका आंसर जो है ना 2 हो सकता है, इसका आंसर 2 हो सकता है। क्यों, अभी देखो ये अलग अलग दिया है, तो इसको हम चाहें क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा तो मैं सीधा भर भी सकता हूँ, लेकिन मैं आपको रीजन बता के खाली जगह भर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि कैसे भरा गया है। क्वेश्चन नंबर दे दिया 8 पे घाते 6 इंटू 7 पर घाते 6, इसका मतलब क्या हो गया घात दोनों का सेम है, तो चाहे तो उसको ऐसे नहीं लिख सकते 8 गुणे 7 घाते 6, ये भी हो सकता है, ये आपका आंसर है, ये तैयार हो जाए। नहीं तो उसको हम आगे भी ले चल सकते हैं, 8 7 56 पर घाते 6, ये भी हो सकता है। तो इसका 2 आंसर हो सकता है, या तो गुणा करके लिख लिया जाए या तो सीधा लिख लिया जाए। तो आप इस खाली जगह में आप चाहो तो आप इसको भी भर सकते हो और इसी खाली जगह में आप इसको भी भर सकते हो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड है उसका 2 आंसर आएगा।
दोनों आंसर सही होगा। आप यहाँ ये भी भरोगे तो भी सही होगा, ये भी भरोगे तो भी सही होगा। तो इसमें हम क्या भरते हैं, इसमें हम भर सकते हैं क्या 8 गुणे 7 भर दे, नहीं तो इसी को हम क्या कैसे बोलेंगे, इसी को हम लोग बोल लेंगे 56 पर घाते 6, दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। 9 पर घाते 12 बटे में 5 पर घाते 12, अब बराबर दे दिया 9 बटे में खाली जगह है 12। देखो मैं आप लोग को एक बात बता दूं, रिक्त स्थान जो भरा जाता है ना, उसका कंसेप्ट क्या होता है, बराबर का चिन्ह मतलब दोनों साइड बराबर आना चाहिए। तो दोनों साइड बराबर आना चाहिए। जैसे आपने अभी ये वाला पढ़ा होगा कि ये चिन्ह भरे, कि ये चिन्ह भरे, कि ये भरे, तो इन दोनों को छोड़ दो, बराबर का चिन्ह हम कब लगाते थे, जब दोनों साइड बराबर होता था। तो चेक कर लो ना, देखो क्या इधर है जो इधर नहीं है। तो देखो 9 है 9 है, 5 है नहीं है, अब 12 है दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या भरा आएगा, यहाँ पे 5 भर दो, यानी कि 9 बटे 5 पर घाते 12। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या है, 3 पर घाते 8 पर घाते 3, और यहाँ पे दे दिया कि 3 पर घात क्या लगेगा। तो इसका नियम क्या होता है समझिए, इसका नियम होता है जब एक आधार हो और घात पर घात हो, एक आधार दिया हो और उसके घात फिर सबके घात पर घात हो, तो क्या करेंगे, इनटू करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 पर घाते 8 त्रिक 24, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 24 लिख देंगे। समझ में आ गया। नहीं तो देखिए मैं इसको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ फिर से। जैसे 3 दे दिया, ठीक है, 3 पर घाते क्या है 8 है, और इस पर घाते क्या है 3 है। इसका मतलब क्या होगा, 3 पर घाते क्या होगा 8, ये हो गया, और उसके ऊपर भी 3 है तो 3 लिख दिया। अब इन दोनों में क्या करेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, यानी इनटू करेंगे, यानी कि क्या हो गया 3 पर घाते 24। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का 5 नंबर दिया लास्ट है हमारा। देखिए 2 पर घाते 3 और उसके घाते 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 पर घाते 3 पंचे 15, दोनों को गुणा करके डायरेक्ट हम लोग लिख सकते ऐसे देगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया, 2 पर घाते 5 लगा दिया और फिर खाली जगह दिया। तो नोट देखिए मिलाइए, इसमें 2 है 2 है, 3 है नहीं है, 5 है 5 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। यदि ये यहाँ पे 2 पर घाते 5 लगा के नहीं देता, केवल 2 लिख के देता, तो हम क्या करते, इन दोनों का इंटू कर देते। ठीक है, ये आपका इस हिसाब से क्या है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 पर घाते 5 पर घाते 3। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 3 to 6, यानी हम लोगों ने आज 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, यानी 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लो और सॉल्व करो। और यदि मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है अभ्यास 2B का, तो आप पार्ट 1 पहले देख लो, इसको मत देखो अभी। पार्ट 1 अच्छे से देख लो, समझ लो और सॉल्व कर लो, उसके बाद पार्ट 2 पे आना। ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाता हूं कि आपको आसानी होता रहे। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। अब इसके आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।